नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ग्रुप के बारे में जो न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में अपनी पहचान रखता है। उसका नाम है टाटा सन्स। आज हम जानेंगे इस ग्रुप की शुरुआत, इसके मुख्य अचीवमेंट्स और कैसे टाटा सन्स ने भारत को ग्लोबल मैप पर एक रिकॉग्नाइज नेम बनाया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहद इंटरेस्टिंग वीडियो। टाटा सन्स की शुरुआत हुई थी 1868 में, जब जमशेद टाटा जी ने अपनी पहली मिल खड़ी की थी मुंबई में। उनका सपना था एक ऐसी कंपनी बनाना जो भारत को इंडस्ट्रियलाइज करने में मदद करे। और आज टाटा सन्स इज नोन फॉर इट्स डाइवर्सिटी इन वेरियस सेक्टर्स लाइक स्टील, एनर्जी एंड इवन आईटी। टाटा ग्रुप ने न सिर्फ इंडस्ट्रियल सेक्टर में बल्कि सोशल सेक्टर में भी बहुत बड़ा योगदान दिया है। टाटा स्टील जो कि 1907 में इस्टेब्लिश हुई थी, ये भारत की सबसे पुरानी, सबसे बड़ी प्राइवेट स्टील कंपनी है। टाटा मोटर्स जो कि 1945 में शुरू हुई थी, दे नॉट ओनली प्रोड्यूसेस पैसेंजर कार्स बट ऑल्सो लीडर्स इन कॉमर्शियल व्हीकल्स। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस जो कि 1968 में शुरू हुई थी और आज आईटी सर्विसेज में वर्ल्ड लीडर है। टाटा सन्स ने न केवल बिजनेस में बल्कि सीएसआर यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में भी लीडरशिप दिखाई है। जैसे टाटा ट्रस्ट जो एजुकेशन, हेल्थ और रूरल डेवलपमेंट जैसे क्षेत्रों में काम कर रहा है। टाटा स्कॉलरशिप एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट जैसे टीआईएसएस और आईआईएससी, ये सब टाटा की ही देन है। टाटा ग्रुप हमेशा से ही इनोवेशंस के लिए जाना जाता है, चाहे वो पहली डीजल इंडिका कार हो या टाटा सोल्ट। टाटा ने हमेशा से ही मार्केट में नए स्टैंडर्ड्स सेट किए हैं। उनकी रिसेंट लॉन्च टाटा नियो ऐप एक डिजिटल इकोसिस्टम है जो कंज्यूमर को डाइवर्स टाटा सर्विसेज तक इजी एक्सेस प्रोवाइड करता है। अब आते हैं जिन्होंने कंपनी चालू की थी, जमशेद टाटा जी। टाटा सन्स के फाउंडर थे, भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन के अग्रणी थे। उनका लक्ष्य सिर्फ एक सफल बिजनेस स्थापित करना ही नहीं बल्कि भारत का विकास करना था। उन्होंने स्टील, एनर्जी और एजुकेशन जैसी फील्ड्स की नींव रखी। जमशेद जी के प्रयास जैसे टाटा स्टील की स्थापना और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की शुरुआत ने देश के इंडस्ट्रियल और एजुकेशन लैंडस्केप पर बहुत मजबूत असर डाला है। जमशेद जी टाटा जो कि भारतीय उद्योग के जनक माने जाते हैं, उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन के द्वारा समृद्ध भारत का सपना देखा। उनके द्वारा स्थापित टाटा स्टील ने जमशेदपुर इन बार भारत के इकोनॉमिक सीन को ही ट्रांसफॉर्म करके रख दिया। इसके अलावा उनका एजुकेशन के प्रति डेडिकेटेड अप्रोच ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की नींव रखी, जिसने अनेक इनोवेटर्स और रिसर्चर्स को सफलता दिलाई, जिसके कारण आज भारत बहुत बड़ी सफलता की राह पे आगे बढ़ रहा है। टाटा सन्स कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में अग्रणी रहा है, जो अपने बिजनेस एथिक्स में भी सामाजिक कल्याण को शामिल करता है। टाटा ट्रस्ट ने भारत को सबसे पुरानी परोपकारी संस्थानों में से एक है। ग्रुप की आय का एक बहुत अच्छा हिस्सा शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में लगाया जाता है, जो कम्युनिटीज़ की लाइफस्टाइल में खासी सुधार करता है। टाटा सन्स ने टाटा ट्रस्ट के माध्यम से अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के प्रयास में एक मिसाल कायम की है। ये प्रयास जैसे लिटरेसी, पब्लिक हेल्थ एंड रूरल डेवलपमेंट पर फोकस करना समाज को कुछ वापस देने की प्राथमिकता को दर्शाता है। ये ऐसे एफर्ट्स करते हैं कि बिजनेस को सिर्फ प्रॉफिट कमाना ही नहीं बल्कि समाज में विकास का योगदान देना चाहिए। टाटा ग्रुप के अंतर्गत आने वाली कंपनी जैसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और टाटा मोटर्स अपने टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस के लिए जानी जाती हैं। टीसीएस ग्लोबल स्तर पर आईटी सर्विसेज में अग्रणी है, जबकि टाटा मोटर्स ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स और सस्टेनेबल प्रैक्टिस में महत्वपूर्ण प्रगति की है। और ब्रांड्स जैसे टाइटन और तनिष्क पर तो लोगों का खूब बढ़ चढ़ के विश्वास है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में टाटा सन्स ने अपनी सब्सिडरीज के माध्यम से सब्सटेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं। टीसीएस कटिंग एज आईटी सॉल्यूशंस के साथ ग्लोबल बिजनेसेस की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में मदद करता है। वहीं टाटा मोटर्स खासकर इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पर फोकस के साथ एनवायरनमेंट के प्रति अवेयरनेस में नए स्टैंडर्ड सेट कर रहा है। टाटा सन्स सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि ग्लोबली एक अग्रणी स्थान रखता है। जगुआर लैंड रोवर जैसी एक्विजिशंस और यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और अफ्रीका के बाजारों में स्ट्रेटेजिक एंट्री के द्वारा टाटा एक पहचानी हुई ग्लोबल ब्रांड बन चुका है, जो क्वालिटी और इनोवेशंस का सिंबल है। टाटा सन्स का ग्लोबल स्ट्रेटेजी उनकी विजनरी अप्रोच को दर्शाता है। इंटरनेशनल ब्रांड्स जैसे जगुआर लैंड रोवर, जिनकी मैं पहले बात कर चुका हूँ, को एक्वायर करना और दुनिया भर के बाजारों में एक्सपेंशन करना टाटा की ग्लोबल बिजनेस अंडरस्टैंडिंग को एनहेंस करता है। ये न सिर्फ ब्रांड की इंटरनेशनल पोजीशन को बेहतर बनाता है बल्कि भारतीय एंटरप्राइज को ग्लोबल स्टेज पर रिप्रेजेंट करता है। टाटा सन्स के कई प्रभावशाली चेयरपर्सन रहे हैं, जिन्होंने सालों से कंपनी के मार्गदर्शन और विकास में कुछ न कुछ देते हुए आए हैं। हर एक चेयरपर्सन ने अपनी अपनी यूनिक विजन के साथ, लीडरशिप के साथ ग्रुप के विकास और डायरेक्शन पर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डाला है। अब नज़र डालते हैं इनके हर एक चेयरमैन के कंट्रीब्यूशन पर।
सबसे पहले आते हैं जमशेद टाटा जी, टाटा ग्रुप के फाउंडर। इन्होंने टाटा स्टील और टाटा पावर जैसे वेंचर्स की शुरुआत की। जमशेद जी एक विजनरी लीडर थे जो भारत को लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देने वाले थे, इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करते थे। इनके निधन के बाद उनका विजन उनके बेटों और सक्सेसर्स ने आगे बढ़ाया। दौरभ जी टाटा ने टाटा स्टील को और आगे बढ़ाया और ग्रुप का विस्तार किया। इनका लीडरशिप स्टाइल एक्सपेंशन ओरिएंटेड था, जिसमें मेन इंडस्ट्रीज की स्थापना पर जोर दिया गया। इनके निधन के बाद नौरोजी सकतवाला टाटा कंपनीज को और मजबूती दी। इनका एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप स्टाइल कंपनी की स्ट्रेंथ को और बढ़ाने पर केंद्रित था। इनके निधन के बाद आते हैं JRD टाटा। JRD टाटा ने जब पद संभाला तो इन्होंने मॉडर्नाइजेशन की दिशा में कदम उठाया। JRD टाटा ने टाटा मोटर्स, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जैसे नए वेंचर्स की शुरुआत की। इन्होंने इनोवेशंस और एम्प्लॉय वेलफेयर को और बढ़ावा दिया। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को तो और मजबूत कर दिया। 1991 में रतन टाटा आते हैं। रतन टाटा जो कि हमारे छठे चेयरमैन टाटा सन्स के रहे, उन्होंने टाटा इंडिका, जैगुआर लैंड रोवर जैसी एक्विजिशन, इनका रिस्क टेकिंग और विजनरी अप्रोच ने टाटा को ग्लोबल ब्रांड बना दिया। उसके बाद आते हैं साइरस मिस्त्री जो कि 2012 में आए थे। उन्होंने रतन टाटा को रिप्लेस किया था, लेकिन कुछ इंटरनल इश्यूज़ के बाद रतन टाटा वापस आ जाते हैं। मगर साइरस मिस्त्री के बारे में अगर जानकारी जानना चाहें तो 2012 से 2016 के बीच में साइरस मिस्त्री ने ग्रुप को डेप्ट कम करने की दिशा में काम किया। इनका प्रैग्मेटिव और कंजर्वेटिव अप्रोच, जिसमें फाइनेंशियल हेल्थ को प्रायोरिटी दी गई, इनके अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर के बाद रतन टाटा ने फिर से एन चंद्रशेखरन को चेयरपर्सन बनाया गया और हाल ही में 4 सितंबर 2022 को साइरस मिस्त्री का एक कार एक्सीडेंट में निधन भी हो चुका है। अब एन चंद्रशेखरन जी जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और बिजनेस को कंसोलिडेट करने पर फोकस करते हैं। इनका स्ट्रेटेजिक और डिजिटल फर्स्ट अप्रोच है जो टाटा ग्रुप को नए टेक्नोलॉजीज फ्रंटियर्स की तरफ ले जा रहा है। दोस्तों, टाटा सन्स के हर चेयरपर्सन ने अपने अपने समय में कुछ न कुछ खास दिया है जो आज भी हमारे समाज और अर्थव्यवस्था पर असर दिखाता है। इनकी कहानियाँ हमेशा हमें यही सिखाती हैं कि एक मजबूत लीडरशिप कैसे पूरी कंपनी को ट्रांसफॉर्म करके रख सकती है। तो दोस्तों, ये था टाटा सन्स का सफ़र, एक ग्रुप की कहानी जो शुरू हुई थी एक मिल से और आज इट स्टैंड्स फॉर आइकन ऑफ ट्रस्ट, इनोवेशन एंड कमिटमेंट टू इंडिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।